जरा सोचिए, आप जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रधानमंत्री की छवि एक विश्व गुरु, अवतार, महामानव, यहाँ तक कि भगवान, लिटरली एक भगवान जैसी बना दी गई। भगवान है मेरा, लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मोदी को भगवान मानता हूँ, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है कि मोदी भगवान है भारत का। वो कभी गुजराती बिजनेसमैन रहे, कभी हिंदू हृदय सम्राट के, कभी समझदार आरएसएस के प्रचार के रूप में पेश किए गए। उन पर मुसलमानों के कत्लेआम के आरोप भी लगे, अपने कॉम्पिटिटर नेताओं के मर्डर के आरोप भी लगे। अरविंद पंड्या ऑब्स्टेकल था और एफिशिएंट चैलेंजर थे। तो मैं तो 30 तरह से कहता आया हूँ कि इस कावतरा में नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट हाथ है। कभी लड़की के साथ अफेयर के सबूत मिले, तो कभी चाय वाला और कभी गरीब माँ का बेटा जैसे जुल्मे। अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। इतने गरीब कि वो 35 से 40 साल तक भिक्षा मांग के खाए। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। और कभी कहते हैं कि वह उस टाइम अमेरिका के बहुत सारे स्टेट घूम चुके थे, जिस दौर में इंडिया के अच्छे फाइनेंस हैसियत रखने वाले लोगों की बस की नहीं थी। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। एक टाइम पर नरेंद्र मोदी की इमेज ऐसी बन गई जैसी उनको चाहिए थी। उल्टा इतनी बन गई कि अब करोड़ों रुपए देकर उस हिंदू हृदय सम्राट वाली इमेज से पीछा छुड़ाया गया, क्योंकि वह इमेज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जोखिम बन चुकी थी। और फाइनली जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, तब शुरू होता है पीआर का एक ऐसा खेल जिसे जानकर आपकी होश उड़ जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 2001 से, जिस दिन नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बनते। इससे पहले वह आरएसएस संगठन के ऑर्गेनाइजेशन और मजबूत करने के लिए एक अहम पद संभाल रहे। एक्चुअल नरेंद्र मोदी आरएसएस के एक बाल सेवक के रूप में जुड़े थे। तब उनकी उम्र मात्र 8 साल की थी। 1970 के दशक आते आते जब नरेंद्र मोदी करीब 20 साल के हो चुके थे, तब संघ ने उन्हें प्रचारक बनाया। ऑर्गेनाइजेशन स्किल और रणनीतिक क्षमता के बल पर नरेंद्र मोदी ने संघ में एक अलग पहचान बनाई और 1980 के दशक में संघ ने एक नया विंग तैयार किया, बीजेपी, और संघ ने उन्हें बीजेपी में भेज दिया। फिर आता है साल 2001, भुज में भूकंप आया, केशव भाई पटेल को हटाया गया और नए मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट का टैग चाहिए था। 27 फरवरी 2002 के दिन गोधा रेलवे स्टेशन के साबरमती एक्सप्रेस के कोच में आग लगा दी जाती है, जिससे 59 लोगों की दुखद मौत हो जाती है। ये वही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन है जिसे 2002 में कुछ लोगों ने 59 हिंदुओं के साथ इस ट्रेन को जला दिया था। और इस ट्रेन में जो हिंदू थे वो अयोध्या से यज्ञ करके गुजरात की तरफ लौट रहे थे। माहौल गर्म किया गया और दंगे भड़क उठे। जेल में आप बताइए ना, छुड़वाया किसने? बताइए तो, कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया। तो हमने छुड़वाया। उन्होंने किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ कर, जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इस छवि वाला नेता सक्सेसफुल नहीं हो सकता था, इसलिए अपनी छवि सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी को कुछ काम करना था। 2003 में बाइबेट्स गुजरात समिट किया गया। और मित्रों, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। मित्रों, मेरी पहचान तो है हिंदुत्ववादी की, लेकिन मेरी रियल सोच क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले शौचालय फिर देवालय। 2014 के जीत के बाद योजनाओं के जरिए नरेंद्र मोदी के ब्रांड एम्बेसडर जैसे पीआर शुरू हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को कौन जितवाएगा? मोदी जी जितवाएंगे। रशिया में डेमोक्रेसी कौन लाएगा? मोदी जी लाएंगे। है कि नहीं सर? है कि नहीं? मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रही, देखो आप। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं।
जिम्मेदार नागरिक वो होता है जो अपने नेताओं से सवाल पूछता है। हम इन नेताओं को महंगी गाड़ी में घूमने के लिए नहीं चुनते। इसलिए दोस्तों अपने नेताओं से सवाल पूछते रहें और इस वीडियो पे आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।